बिना मेहनत किए हुए आगे तो कुछ और कर पाएगा क्या, बता कभी। देख, नीट में सेलेक्ट होना नहीं होना एक अलग बात होती है। जरूरी नहीं है कि इंसान सक्सेसफुल होगा मतलब नीट में सेलेक्ट हो गया तो सक्सेसफुल हो गया। नीट में सेलेक्ट होना सक्सेस का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। नीट एक सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। और मैं ईमानदारी से बताता हूं, हम जरूर कहते हैं कि तू नीट क्वालिफाई कर लेगा ना तो एक स्टेप तुम्हारा ऊपर हो जाएगा लाइफ। लाखों लोग जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, 20 लाख लोग जिसके लिए सोचते हैं, जो सपना होता है डॉक्टर बनने का, तो तुम्हारा एक लेवल ऊपर चले जाओगे। लेकिन लाइफ आसान नहीं होगा। इनफैक्ट नीट निकलने के बाद लाइफ और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एमबीबीएस की पढ़ाई नीट की तैयारी करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसमें जब तुम जाओगे ना तो बायोलॉजी के जो तुम्हारे एक एक चैप्टर है ना, वहां पे एक एक टॉपिक की तरह होंगे, छोटे छोटे टॉपिक, इतनी मोटी मोटी किताबें होंगी ना कि तुम्हें लगेगा कि यार इससे अच्छा तो नीट का फिजिक्स ही था। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हें लगेगा यार इससे अच्छा तो नीट का फिजिक्स ही था। एमबीबीएस का जो बायोलॉजी होता है ना, एमबीबीएस का जो बायो होता है ना, नीट के फिजिक्स से 10 गुना 20 गुना ज्यादा मुश्किल और टफ होता है। और उसके बाद 5 साल जब पढ़ाई कर लेगा ना तो भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। 5 साल, 1 2 3 4 5 ईयर एमबीबीएस के बाद, 5 ईयर एमबीबीएस के बाद फिर से तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा। पीजी का एंट्रेंस कहते हैं उसको। और उस पीजी के एंट्रेंस में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको। मेरे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको मैं जानता हूं, बहुत अच्छा नीट में रैंक आया था 2016 में, 17 में, 18 में, उनको फिर से एक बार ड्रॉप करना पड़ गया पीजी की प्रिपरेशन के लिए। और पीजी का पास भी कर जाओगे तो क्या, एक एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया तूने, तुम पीजी कर लोगे। उसके बाद जब पीजी के लिए जाओगे, पीजी के लिए जाओगे फिर तुम्हें पीजी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, फिर तुम वहां पे स्पेशलाइजेशन होगा तुम्हारा, फिर जाके कहीं पे एक तुम्हारा ट्रेनिंग के जैसे नहीं होता है वैसे नौकरी लगेगा कहीं पे। तो लाइफ देख आसान कहीं नहीं है, मेहनत तुमको हर जगह करना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई होता है तो भी नहीं होता तो भी तुक्का मार के, जैसे आजकल क्या होता है ना कि बच्चे नीट का पेपर क्वालिफाई करते हैं और उनको लगता है कि वो डॉक्टर बन गए। अरे 2017 में जो नीट का क्वालिफाई किया था ना वो ड्रॉप कर रहा है पीजी के एग्जाम के लिए। उससे जाके पूछो कि डॉक्टर बनने का दर्द क्या होता है और डॉक्टर बनना कितनी बड़ी बात होती है। जब पीजी नीट निकाल लिया, 5 साल पढ़ लिया, फिर पीजी का एंट्रेंस निकाल लिया, फिर 2 3 साल पढ़ लिया, फिर स्पेशलाइजेशन हो गया, फिर भटकना पड़ता है नौकरी के लिए। ये रियलिटी है, मैं कुछ गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं। फिर भटकना पड़ता है नौकरी के लिए, जूनियर डॉक्टर बनने के लिए, रेसिडेंट डॉक्टर बनने के लिए। और उसमें भी इतने भीड़ होते हैं, इतने भीड़ होते हैं, इतने भीड़ होते हैं, एक पोस्ट के लिए 100 100 लोग आते हैं। हो गया फिर। नीट का एग्जाम निकाला नहीं कि डॉक्टर बन जाते हैं आजकल लोग। उनको समझ में आता है जब वो 2 साल कॉलेज में बिताते हैं। तो भाई दर्द है, मेहनत है। मतलब मैं तो यही कहना चाह रहा हूं सिर्फ तुम्हें कि ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से तुक्का लगा के, किसी तरीके से, किसी भी स्ट्रैटेजी से, मेहनत से, मतलब किसी भी तरीके से तुक्का लगा, किसी शॉर्टकट से, किसी भी तरीके से उठा के तो अगर डॉक्टर बन भी गया, नीट निकाल भी लिया, सॉरी नीट निकाल भी लिया, तो समस्या का हल नहीं है। कह रहे तो हम क्या करें, जो सब कर रहे हैं, मेहनत। मेहनत हर जगह है। सही रास्ते पे चलेगा, मेहनत करेगा, पेन लेगा तो आज नीट भी निकलेगा, कल तुम्हारा पीजी भी निकलेगा, परसों तुम्हें जो नौकरी भी मिलेगा। मेहनत, कोई तुक्काबाजी नहीं। तुक्काबाजी नहीं, तुक्काबाजी से कुछ कर भी नहीं पाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। आज यहां पे एक सवाल में तू गलत लगा देगा तुक्के से कि ये मुझे लग रहा, तो उससे नहीं, कुछ नहीं होने जाना तुम्हें। 2 सेकंड के लिए अभी खुश रह ले, लेकिन जीवन बहुत लंबा है, वहां पे नहीं चलेगा तुक्केबाजी। क्या पता तुक्केबाजी से तो नीट भी निकाल ले तो भी कुछ नहीं होगा। मेहनत से नीट निकालोगा तभी कुछ होगा, क्योंकि कॉलेज में जाके तो पढ़ना ही है ना भाई। कैसे पढ़ेगा वहां जाके, कैसे पढ़ेगा वहां जाके। मेहनत भाई, मेहनत। वो कह रहा हूं तुक्काबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट